के माध्यम से पढ़ेंगे तो कालीबंगा सभ्यता आज हमें चुटकियों में यूं ही याद हो जाएगी। तो कालीबंगा सभ्यता को आज हम ट्रिक के माध्यम से एक कहानी की तरह याद करेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। पहले तो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता राजस्थान में स्थित कालीबंगा सभ्यता ही है। और कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जिला है हनुमानगढ़। कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? अब नदी पूछ ली जाए तो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे पर यह स्थित है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी ही बहती है, तो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? घग्गर नदी का प्राचीनतम नाम सरस्वती नदी था। ठीक है, तो यहाँ तक एग्जाम में मोस्टली यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से खुदाई में क्या मिली थी? काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? कालीबंगा। बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, काली का मतलब काली, तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सन 1952 ईस्वी में प्रोफेसर अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी। खोज अमलानंद घोष जी ने ही की थी। उत्खनन। उत्खनन का अर्थ होता है खुदाई, तो इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? इसकी खुदाई का कार्य किया था बीबी लाल एवं वीके थापड़ ने इसकी खुदाई का कार्य किया था। और कब किया था? 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसकी खुदाई की थी। तो ये महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अब इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? काली नज़र लगने पर 52 साल के अमलानंद अपनी 61 साल की बहन लाल थापरी को घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर लेकर गए। तो काली नज़र लगने पर 52 साल के अमलानंद जी, भाई काली नज़र लग जाती है तो हम मंदिर वगैरह ही जाते हैं, तो काली नज़र लगने पर 52 साल के अमलानंद जी अपनी 61 साल की बहन लाल थापरी को घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर लेकर गए। तो यह इसकी ट्रिक है। तो अब ये ट्रिक हम विस्तार से समझ लेते हैं। काली नज़र, तो काली नज़र से क्या बना? काली नज़र से बना कालीबंगा। काली नज़र से क्या बना? काली नज़र से बना है कालीबंगा। और अमलानंद जी की उम्र कितनी है? 52। 52 से बना सन 1952। अमलानंद जी की उम्र कितनी बताई है? 52 साल के अमलानंद जी हैं, तो 52 से बना 1952। तो अमलानंद जी की एज, अमलानंद से बना अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष जी ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। कब की थी? सन 1952 में की थी। ठीक है, अब अमलानंद घोष जी की बहन की उम्र कितनी है? 61 साल। तो 61 साल से क्या बना? 61 साल से बना सन 1961। 1961 में इसका उत्खनन कार्य किया। अब उनकी बहन का नाम है लाल थापरी। लाल थापरी। तो लाल से बना बीबी लाल। लाल से क्या बना? बीबी लाल। और थापरी से बना वीके थापर। तो इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर ने कब किया था? तो सन 1961 में इसका उत्खनन कार्य किया था। तो काली नज़र लगने पर 52 साल के अमलानंद अपनी 61 वर्षीय बहन, क्या नाम था उनका? लाल थापरी। ठीक है, अब आगे और समझ लेते हैं। नदी, तो नदी कौन सी है? घग्गर नदी के किनारा। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हनुमान जी का मंदिर है, तो नदी कौन सी है? घग्गर नदी। ठीक है, मंदिर कहाँ स्थित है? घग्गर नदी पर स्थित है। और मंदिर किसका है? तो हनुमान जी का मंदिर है। तो नदी से क्या बना? घग्गर नदी। और हनुमान जी से हनुमान
हनुमान जी के मंदिर से बना हनुमानगढ़। तो इस प्रकार हम इसको समझ लेंगे। तो काली नज़र लगने पर 52 साल की अमलानंद अपनी 61 साल की बहन लाल थापरी को घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर ले गए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए अब हम और आगे समझ लेते हैं कि कालीबंगा से की खुदाई में कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो खुदाई से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से हैं? तो पहला है जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुते हुए खेत का साक्ष्य, तो यहाँ से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं। तो इससे यह हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर यहाँ के जो कालीबंगा के जो लोग थे उन्हें खेती का पूर्णतः ज्ञान था, क्योंकि यहाँ से हल के निशान भी मिले हैं। तो वो खेत को काई से जोता करते थे? वो खेत को हल से जोता करते थे, इसलिए खेत में हल के निशान मिले हैं। तो वहाँ के लोगों को क्या था? खेती का पूर्णतः ज्ञान था। हवन कुंड व अग्नि कुंड, यहाँ से खुदाई में क्या मिले हैं? हवन कुंड और अग्नि कुंड। तो इससे यह पता चलता है कि जो कालीबंगा के जो लोग थे वो धार्मिक क्रियाकलापों में निपुण थे। वह धार्मिक क्रियाकलाप किया करते थे। वहाँ के घर कैसे मिले हैं? तो घर कच्ची ईंटों से बने हुए मिले हैं। कच्ची ईंटों से बने हुए घर कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मोहरें कैसी मिली हैं? बेलनाकार मिली हैं। ठीक है। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है। फर्श में क्या मिला है? अलंकृत ईंटें मिली हैं। जैसे आज हमारे यहाँ टाइल्स वगैरह हम फर्श के लिए मार्बल और टाइल्स लगाते हैं, तो वहाँ पर उस समय पर भी अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ मिला है? फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है। ठीक है। हल के निशान यहाँ से मिले हैं और तांबे की वृषभ की मूर्ति भी यहाँ से खुदाई में मिली है और ऊँट की अस्थियाँ भी यहाँ से मिली हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। तो काली नज़र लगने पर 52 वर्षीय अमलानंद अपनी 61 वर्षीय बहन लाल थापरी को नज़र लगने पर कहाँ लेकर गए थे? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर लेकर गए थे। और जब उनको लेकर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में क्या क्या मिला था? तो हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो जब वह रास्ते में जा रहे थे तो उनको रास्ते में मिले थे हल से खेत जोतते हुए लोग। हल से क्या मिला? हल से हल के निशान और खेत जोतते हुए लोग से हम याद कर लेंगे जुते हुए खेत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो रास्ते में उनको हल से खेत जोतते हुए लोग मिले हैं। हल से हल के निशान और खेत जोत से जुते हुए खेत। ठीक है। तो यह हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। और भी रास्ते में उन्हें क्या क्या मिला? तो उन्हें रास्ते में उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कच्ची ईंटों से बने हुए घर हैं और मरे हुए ऊँट की अस्थियाँ उनको रास्ते में पड़ी हुई मिली। तो यह सब उनको क्या रास्ते में मिला। तो हल से खेत जोतते हुए लोग, कच्ची ईंटों से बने हुए घर और ऊँट की अस्थियाँ उनको रास्ते में मिली। ठीक। अब भाई यहाँ तक रास्ते के बाद वो अब जब मंदिर पहुँचे तो मंदिर के अंदर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर का फर्श तो अलंकृत ईंटों से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर उनको फर्श मिला था। तो मंदिर का फर्श अलंकृत ईंटों से बना हुआ है, तो हमें यहाँ से क्या मिला है? फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिला है। तो हम ये याद कर लेंगे। और तांबे की वृषभ की मूर्ति रखी हुई है। हनुमान जी की मूर्ति के पास और क्या रखा हुआ है कि तांबे की वृषभ की मूर्ति रखी हुई है और उसके पास चढ़ावे में आई हुई एक बेलनाकार मोहर भी रखी हुई है। तो खुदाई से प्राप्त इन अवशेषों का हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करें। तो अब इस ट्रिक को एक कहानी की तरह याद किया जाए तो कैसे याद करेंगे कि काली नज़र लगने पर 52 वर्षीय अमलानंद अपनी 61 वर्षीय बहन लाल थापरी को लेकर घग्गर नदी के किनारे पर स्थित
स्थित हनुमान जी के मंदिर पर गए और जब वह जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में हल से खेत जोतते हुए लोग, कच्ची ईंटों से बने हुए घर और ऊंट की अस्थियां रास्ते में मिली। जब वो मंदिर के अंदर गए तो मंदिर का फर्श अलंकृत ईंटों से बना हुआ था और वहाँ तांबे की वृषभ की मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति के पास रखी हुई थी और उसके पास चढ़ावे में आई हुई एक बेलनाकार मोहर भी रखी हुई थी। तो इस कालीबंगा को हम इस तरह ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ डेली के वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और आप अपने डेली के नोट्स इसी तरह बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।